Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Mr. Kennedy, a citizen of USA, Kennedy जो USA का सिटीजन है, came to India for the first time, पहली बार इंडिया में आ रहा है, on his appointment as a manager of Thomas Cook and Company. So he is coming to India for the purpose of employment, not for the purpose of visit. तो अगर वो इंडियन ओरिजिन भी होता तो भी वो एक्सेप्शन में नहीं आता. फिर से एक बार, केनेडी जो कि एक यूएसए का सिटीजन है, सिटीजन ऑफ यूएसए, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया में आ रहा है, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी होता तो भी एक्सेप्शन में नहीं आता है, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ही इज कमिंग फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, फर्स्ट टाइम कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2015, मतलब 2015-16, उससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया. On 1 February 2016, he was transferred to Singapore for 3 years. He came back to India on 2nd of February 2019 and joins his original Mrs. Thomas Cook and Company as a manager, and since then he is in India. Determine the residential status of Mr. Kennedy for the assessment year 2020-21. Now before we start with the answer, let's have a look on question कि क्या क्या है. पहली बात तो इंडियन सिटीजन नहीं है, इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए. दूसरा, इंडियन ओरिजिन भी होता तो भी एक्सेप्शन में नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ही इज कमिंग फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, पहली बार कब आ रहा है? 1 अप्रैल 2015 में आ रहा है, मतलब बिफोर 15-16. प्रीवियस ईयर 15-16 ही वाज नेवर विजिटेड इंडिया. 1 फरवरी 2016 में वो ट्रांसफर हो गया सिंगापुर में एंड कमिंग बैक टू इंडिया ऑन 2 फरवरी 2019. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. तो पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20. ये 19-20 हमारा ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल 2019 से. कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल 2019 से. अगर आप यहाँ पर वर्किंग नोट में देख रहे हैं, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 29 is a leap year, March 31, and total stay is 366 days. मतलब 2019-20 में वो पूरा इंडिया में ही है, ऐसा आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं. देखो यहाँ पर, he came back to India on 2nd February 2019. He came back to India on 2nd February 2019 को वो इंडिया में आ रहा है. He came back to India on 2nd February 2019 and joins his original company as a manager, and since then he is in India. उसके बाद तो वो इंडिया में ही है. कब वापस आ रहा है? फरवरी 2019. और हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 स्टार्ट कहाँ से होता है? अप्रैल से. तो फरवरी में ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है और उसके बाद तो वो इंडिया में ही है. तो इसका मतलब हुआ कि पूरा उसके बाद का पूरा वो इंडिया में ही है. सो फॉर द एंटायर ईयर 2019-20 फॉर द एंटायर ईयर ही इज इन इंडिया. पूरा का पूरा वो इंडिया में ही है. सो टोटल डेज इज 366 डेज. यहाँ पर आपको याद रखना, फरवरी 2020 इज अ लीप ईयर where there are 29 days in a year. February 2020 is a leap year where there are 29 days in a year. So total is 366 days. ये आपका पहला वर्किंग नोट हो गया. Now the second working note. 2015 में वो पहली बार आया. 2015 में पहली बार आया. इसका मतलब इसके पहले वाले साल में वो कभी नहीं आया. तो पिछले वाले साल मतलब 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, इसमें वो इंडिया में कभी आया ही नहीं. तो अगर इंडिया में आया ही नहीं तो उसका इंडिया का स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. इंडिया में उसका स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. 2015 में आया. और देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, हमने ये जो कैलकुलेशन किया वो क्या है एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली क्या है. तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट इज दैट कैलकुलेशन मीन फॉर. देखो यहाँ पर वो 1 अप्रैल 2015 में आया. ऑन 1 फरवरी 2016 ही वाज ट्रांसफर. 1 फरवरी 2016 में उसका ट्रांसफर. ये साल कौन सा है? 15-16 है.
अप्रैल महीने से तो वो इंडिया में है, February 1st 2016 को ट्रांसफर हो गया, जाने वाले दिन वो इंडिया में होगा, डे ऑफ डिपार्चर, मतलब 1 फरवरी को वो इंडिया में होगा। उसके बाद ट्रांसफर हो गया सिंगापुर के लिए 3 साल के लिए, मतलब मार्च में वो नहीं है, मार्च 2016 में नहीं है, तो मार्च के 31 डेज नहीं है, और फरवरी के 1 तारीख तक है। 2016 इज अ लीप ईयर वेयर देयर आर 29 डेज, उसमें से एक दिन है, मतलब 28 डेज वो नहीं है, फरवरी का 28 डेज वो इंडिया में नहीं है। तो 15-16 जहां पर पूरा 366 डेज होगा, ये लीप ईयर है, 2016 फरवरी लीप ईयर है, तो यहाँ पर ये 366 डेज होंगे पूरे साल के, उसमें से फरवरी के 28 दिन नहीं है और मार्च का 31 डेज नहीं है, मिलाकर टोटल 307 डेज वो इंडिया में है। फिर से एक बार, 15-16 ये पूरे साल के डेज होंगे 366, 15-16 ये पूरे साल के डेज होंगे 366, उसमें से फरवरी के 28 डेज वो इंडिया में नहीं है। कहाँ से है 28 डेज? तो फरवरी 2016 में 29 डेज होंगे, जिसमें से 1 तारीख को वो इंडिया से जा रहा है। द डे ऑफ डिपार्चर इज टू बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया, मतलब एक दिन वो इंडिया में है, तो 29 में से एक दिन इंडिया में, मतलब 28 डेज वो इंडिया में नहीं है, और बचे हुए 31 डेज मार्च के भी वो इंडिया में नहीं है, क्योंकि सिंगापुर के लिए चला गया 3 साल के लिए। तो 15-16 के वो 307 डेज इंडिया में है, यहाँ पर उसका 182 डेज पूरा हो जाता है, and therefore he will become resident in India, therefore he will become resident in India। उसके बाद तो वो इंडिया में है ही नहीं, तो 2016, 17, 17, 18 में तो वो इंडिया में है ही नहीं, तो क्या बनेगा स्टेटस? नॉन रेसिडेंट। 2018, 19 के यहाँ पर वो फरवरी में आ रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं वो कब आ रहा है। देखो, he came back to India on 2nd February 2019। अभी फरवरी 2019 ये लीप ईयर नहीं है, मतलब इसमें 28 डेज ही होते हैं। सेकंड को आ रहा है, मतलब डे ऑफ अराइवल इज कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया, मतलब फरवरी का एक दिन वो इंडिया में नहीं है, तो 28 में से एक दिन नहीं है, मतलब 27 डेज है, और उसके बाद मार्च का पूरा महीना है, तो 27 डेज ऑफ फरवरी प्लस मार्च के पूरे 31 डेज मिलाकर 58 डेज वो इंडिया में है। These days are less than 60। एक तो 180 डेज का कंडीशन तो पूरा हो ही नहीं रहा। फिर दूसरा कंडीशन होता है, पिछले साल में 365 होने चाहिए 4 साल में, और उस साल में प्रीवियस ईयर में 60 डेज होने चाहिए, तो यहाँ पर तो 60 डेज भी नहीं है, सो मिनिमम डेज का रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो रहा है, therefore for 18-19 he will become non resident। और आप देखोगे पूरे साल में यहाँ पर 10 साल में से वो एक ही बार रेसिडेंट है, पिछले वाले 4 साल में उसका स्टे 365, ये 307 प्लस 58, 307 प्लस 58, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके देखो, 307 प्लस 58 उसका स्टे पिछले 4 साल में 365 डेज है, और पिछले 7 साल का भी स्टे काउंट करोगे, पिछले 7 साल का भी स्टे काउंट करोगे तो वो 365 डेज ही आएगा। सो नाउ हाउ टू राइट द आंसर। तो हमारा यहाँ पर आंसर, मिस्टर केनेडी इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए। Mr. Kennedy is a citizen of USA. He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic conditions as laid down in section 6 subsection 1। पहला कंडीशन कहता है he is in India during the previous year 1920 for a period of 182 days or more। प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज। कितना दिन स्टे उसका? 366 डेज। हमारा पहले वाला वर्किंग नोट ये रहा, 366 डेज उसका स्टे है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो पहले ही कंडीशन में वो रेसिडेंट बन गया। फिर भी सेकंड वाला चेक करते हैं, ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2019। पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज होना चाहिए था, ये हो रहा है देखो यहाँ पर 307 प्लस 58 मिलाकर 365, तो ये भी कंडीशन पूरा हो गया। He is in India during the previous year 1920 for a period of 60 days or more, तो वहां पर तो उसका 366 डेज ही है प्रीवियस ईयर में, तो पहला भी कंडीशन पूरा हो गया, और दूसरे में से दोनों कंडीशंस पूरे हुए हैं। दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन पूरा होता है तो वो रेसिडेंट हो गया, यहाँ पर तो दोनों भी कंडीशन पूरे हो रहे हैं, पहला तो पूरा हो ही रहा है और सेकंड में से भी दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं, मतलब first condition is also satisfied, second condition is also satisfied, and therefore Mr. Kennedy is resident in India for the previous year 1920। अभी आगे जाके हमको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं। Mr. Kennedy will become ordinary resident in India for the previous year 1920
if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6 subsection 6 clause A. तो पहला कंडीशन क्या है? He has been a resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year, that is for the period from 1st April 2009 to 31st March 2019. पिछले 10 साल में कम से कम वो 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए. हमने वर्किंग नोट में किया था कैलकुलेशन, देखो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट, तो पिछले 10 साल में वो एक ही साल वो क्या है? रेसिडेंट है. तो यहाँ पर 0 1 आउट ऑफ 10, सो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10. और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 ईयर आउट ऑफ 10 years, सो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. दूसरा कंडीशन था he has been in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year, that is from 1st April 2012 to 31st March 2019. इसमें 730 डेज का स्टे होना चाहिए था. हमने कैलकुलेशन किया है 4 साल में सिर्फ 365 डेज ही हो रहा है. ये 4 साल और 3 साल में तो 0 ही है, तो टोटल मिलाकर 7 years में स्टे उसका कितना होगा? 365 days. So again condition is not satisfied. Therefore Mr. Kennedy is not ordinary resident in India. Therefore Mr. Kennedy is not ordinary resident in India. And finally conclusion, therefore Mr. Kennedy is resident but not ordinary resident in India. Resident तो है लेकिन ordinary resident नहीं है. So Kennedy is resident but not ordinary resident in India for the previous year 2019-20. बढ़ते सेकंड क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर Xavier, a UK national. मिस्टर Xavier, a UK national मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, came to India for the first time. पहली बार इंडिया में आ रहा है on 15th April 2015, मतलब 15-16 में आ रहा है पहली बार, मतलब इससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, 16-17, फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, he was in India for 120 days, 90 days, 3 days, 200 days and 65 days respectively. तो क्या दिए देखो क्वेश्चन में कि जेवियर कौन है? यूके नेशनल मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ही विल नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शन. पहली बार इंडिया में कब आ रहा है? 15 अप्रैल 2015 में. सो 15-16 में पहली बार आ रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में 15-16 में जब इंडिया में आ रहा था उसका स्टे कितना था? 120 डेज. बाद में 16-17 में उसका स्टे कितना है? 90 डेज. 17-18 में कितना स्टे कितना है? 3 डेज इन इंडिया. 18-19 में कितना है? 200 डेज. एंड 19-20 जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें स्टे उसका कितना है? 65 डेज. Determine his residential status for the assessment year 2020-21, giving explanation for your answer. तो यहाँ पर तो हमारा पहला वर्किंग नोट तुमको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि 1920 का स्टे तो दिया है क्वेश्चन में 65 डेज. 1920 उसका तो स्टे दिया है क्वेश्चन में 65 डेज. 1920 का स्टे दिया है 65 डेज, सो वी नीड नॉट कैलकुलेट द स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. लेकिन हमको दूसरा वर्किंग नोट करना होगा. So calculation of stay and residential status in the last 10 years. तो पहले तो 15-16 में ही आया है, क्वेश्चन में लिखा है देखो, he came to India for the first time on 15th April 2015. फर्स्ट टाइम पहली बार 15 में आ गया, मतलब 15-16 हमारा प्रीवियस ईयर 15-16. उससे पहले तो इंडिया में कभी आया नहीं, तो 15-16 में पहली बार आया. उससे पहले इंडिया में कभी आया ही नहीं, तो उससे पहले इंडिया में कभी नहीं आया, तो इसका मतलब स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. तो इतने साल तो वो नॉन रेसिडेंट ही है. 15-16 में स्टे दिया है 120 डेज. 15-16 में स्टे दिया है 120 डेज. अभी एक एक करके कंडीशन अप्लाई करते हैं. 182 डेज का कंडीशन तो पूरा नहीं हो रहा है. दूसरा कंडीशन क्या है कि पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर ना तो पहला कंडीशन पूरा हुआ ना तो दूसरा कंडीशन पूरा हुआ, एंड देयरफॉर स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट. 16-17 के लिए क्या देख रहा है? 90 डेज का स्टे है, 90 डे का स्टे है. तो पहला कंडीशन है 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, वो तो हो नहीं रहा है. दूसरा कंडीशन है कि पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए. तो अगर आप पिछले 4 साल का स्टे यहाँ पर काउंट करते हो
तो 120 0 0 0 तो 120 ही हो रहा है, 365 डेज का स्टे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस साल के लिए भी 16-17 के लिए भी स्टेटस क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। फिर 17-18 के लिए तो स्टे ही 3 दिन का है, तो यहाँ पर तो 60 दिन का कंडीशन भी पूरा नहीं हो रहा है। फॉरगेट अबाउट 182 डेज, यहाँ पर तो 60 डेज का कंडीशन भी पूरा नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर इट्स स्टेटस विल बी नॉन रेसिडेंट। 2018-19 इसमें दिया था 200 डेज, तो 182 डेज का कंडीशन पूरा हो गया, एंड देयरफॉर ही विल बिकम रेसिडेंट, देयरफॉर ही विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। अभी यहाँ पर आप 4 साल का स्टे भी काउंट करके रखना है हमको। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर पर करते हैं कैलकुलेट, 120 प्लस 90 प्लस 3 प्लस 200 तो 413, 413 दिन का स्टे आता है। अगर हम लोग 4 साल का स्टे काउंट करते हैं तो ये हमको लगेगा आंसर के लिए। तो 4 साल का स्टे अगर हम लोग ये 4 साल को ऐड करते हैं 120, 90, 3 एंड 200 तो 4 साल का स्टे आपका आता है 413। और पिछले 7 साल का भी स्टे काउंट करोगे, पिछले 7 साल का भी स्टे काउंट करोगे तो भी स्टे आएगा 413, 413। देखते हैं आंसर। मिस्टर जेवियर इज अ यूके नेशनल, इंडियन सिटीजन नहीं है। He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic conditions as laid down in section 6 subsection 1। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा होना चाहिए मिनिमम। पहला कंडीशन है he is in India during the previous year 1920 for a period of 182 days। क्वेश्चन में लिखा था उसका स्टे कितना है, 65 डेज। 1920 में उसका स्टे कितना है, 65 डेज। कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2019। पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल में उसका स्टे 365 डेज होना चाहिए। तो हमने काउंट किया है 413 डेज आ रहा है। हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 120, 90, 3 प्लस 200 मिलाकर 413 डेज आ रहा है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड उसके साथ दूसरा कंडीशन है ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए था। क्वेश्चन में लिखा है 65 डेज है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो देखो क्या हो रहा है, पहला कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, बट एज फार एज सेकंड कंडीशंस आर कंसर्न, सेकंड में से ए भी सेटिस्फाई हुआ है, बी भी सेटिस्फाई हुआ है, दैट मींस सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर मिस्टर जेवियर इज रेसिडेंट इन इंडिया। Even if he satisfy any one condition, he will become resident। तो यहाँ पर पहला कंडीशन नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन में से दोनों पूरे हो रहे हैं, A as well as B, both conditions are satisfied and therefore he is resident in India। तो आगे जाके चेक करना हमको, Mr. Xavier will become ordinary resident। रेसिडेंट अगर है तो आगे जाके चेक करना whether he is ordinary resident or not। So Mr. Xavier will become ordinary resident in India for the previous year 1920 if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6 subsection 6 clause A। पहला कंडीशन कहता है he has been a resident in India for at least 2 out of 10 years। पिछले 10 साल में से 2 साल वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए था। हमने कंडीशन देखा है पिछले 10 साल में वो सिर्फ एक ही साल रेसिडेंट है। तो यहाँ पर 1 out of 10 condition is not satisfied। 1 out of 10 condition is not satisfied and he has been in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year। तो previous year 1920 को छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टे, 730 डेज होना चाहिए। हमने काउंट किया है तो यहाँ पर पिछले 7 साल में, यहाँ पर तो ये 0 है और ये पिछले 4 साल में उसका स्टे 413 है। तो टोटल 7 इयर्स में उसका स्टे कितना हो रहा है, 413 डेज, 413 डेज। कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ना पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ना दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। इन दैट केस ही विल बिकम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमारा आंसर है मिस्टर जेवियर इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। एंड फाइनली कंक्लूजन, मिस्टर जेवियर इज रेसिडेंट बट नॉट ordinary resident in India for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।